हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी ने कहा है मनुष्य के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती है। मनुष्य के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से होती है। हमेशा ही एक दूसरे से प्यार से और अच्छी वाणी में बोलिए। आज जय सरस्वती माता का नाम लेते हुए मैं 10th क्लास का एपी का 5.3 एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। देखिए इसमें क्वेश्चंस में क्या है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी 4n माइनस एन स्क्वायर, क्या बोला उसने कि फर्स्ट n टर्म का सम जो है ये आपको दे रखा है उसने। अब कह रहा है व्हाट इज द टर्म्स ऑफ s1। s1 का मतलब है कि पहली टर्म्स का सम। पहली टर्म्स का सम क्या होता है? s1 ही जो होता है वो फर्स्ट टर्म ही होता है किसी भी एपी का। अब क्या है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म्स का सम निकालिए। व्हाट इज द सेकंड टर्म बताइए। सिमिलर द फाइंड द थर्ड टर्म्स एंड 10 टर्म्स एंड द n टर्म्स। अब देखिए इस क्वेश्चंस को आपको जो गिवन है, क्या गिवन है आपके पास सॉल्यूशन क्या है इसने Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये है। अब आप क्या करोगे, n की जगह अगर 1 रखते हो तो S1 मतलब कि फर्स्ट टर्म का सम, तो आप n की जगह क्या रख दोगे? 1 रख दोगे। अब यहां से 4 1 जा 4, 1 स्क्वायर 1, तो आपके पास S1 आ गया, आपके पास 3 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये क्या है आपके पास फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगी। अब देखिए अब s की जगह क्या रखोगे आप? S2 रखोगे, तो 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखिए S2 इक्वल 4 2 जा 8 माइनस 2 4, तो S2 इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया। अब देखिए अब मैंने आपको 2 निकाला, अब आप निकालेंगे S3 निकालिए, तो 4 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 12 3 3 9, तो S3 जो आएगा आपके पास क्या आएगा? 3 आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो तो आपके पास क्या आ चुकी है? 3 आ गई है। एपी की स्टार्टिंग टर्म्स आ चुकी है। अगर मेरे को क्या निकालना है, ये जो आपकी ये क्या लिखोगे? A1 इक्वल टू आपका आ गया 3, फर्स्ट टर्म आ गया। अब फर्स्ट टर्म जो आपके पास क्या मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी। अब हमको आपको निकालना है, इसमें क्या निकालना है? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कैसे निकलेगा आपका? S2 में से आप जब S1 को सब्ट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आपको सेकंड टर्म निकालनी है, तो आपको सेकंड टर्म तक के सम में से फर्स्ट टर्म के सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको सेकंड टर्म फाइंड हो जाएगी। अब आपके पास सेकंड टर्म आपके पास क्या है? 4 है, और आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है? आपके पास 3 है, तो आपके पास जो सेकंड टर्म आ गई वो क्या आ गई? आपके पास 1 आ जाएगी। अब उसने देखिए सेकंड टर्म पूछा है, अब पूछा है थर्ड टर्म्स। अब देखिए थर्ड टर्म्स कैसे निकालेंगे। थर्ड टर्म्स बोला है तो S3 माइनस में S2 यही होगा। अब देखिए S3 मैंने निकाल रखा है, कितना आपके पास? 3 है, और S2 कितना है आपके पास? सेकंड टर्म कितना है आपके पास? 4 है, तो आपके पास जो थर्ड टर्म्स जो आ गई वो क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो ये भी निकल। अब उसने डायरेक्ट बोल दिया है 10 टर्म्स निकालिए। अब देखिए 10 टर्म्स कैसे निकलेगा। अब उसने बोला 10 टर्म्स, तो आप क्या है S10 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे? S9 9 तक के सम में 10 तक के सम में से 9 के सम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको 10 टर्म्स फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास n जो है वो 10 है, तो आपको इस फॉर्मूले में इसको लगाना होगा। क्या है? 4 n की जगह आप 10 रख दीजिए, माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस। अब देखिए S9 है, आपको n की जगह आपके पास 9 रखना है और 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से देखिए ये 4 10 सा हो गया 40, 10 का स्क्वायर हो गया 100, माइनस 4 9 जा आपका 36 और 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब यहाँ से देखिए आप 40 में से 60 गया तो आपके पास क्या मिलेगा? माइनस का 60 मिलेगा, क्योंकि 40 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का 60 आएगा। ये फॉर्मूले का माइनस।
अब 36 में से जब आप 81 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास क्या मिलता है, क्या मिलेगा 45, वो भी किसका, माइनस का, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 45। तो हमारे पास जो 10 टर्म्स जो आ गई वो माइनस क्या आ जाएगी, -15 आ जाएगी। अब उसने पूछा है n टर्म्स बताइए। अब n टर्म्स निकालने के लिए n रखना है, यहाँ पे क्या रखेंगे Sn माइनस, आप पता है n टर्म्स बोला है तो इसका क्या हो रहा है, अगले टर्म में कम हो रहा है, तो S ब्रैकेट n माइनस 1 हो जाएगा। भाई यहाँ पर 10 था तो 9 हो गया था, तो यहाँ पर n है तो ये n माइनस 1 होगा। और तो Sn जो आप पास दे रखा है ये क्या है, ये 4n माइनस में n स्क्वायर ब्रैकेट। अब आपको क्या है, n की जगह आपको रखना है n माइनस 1, ये आपकी n टर्म्स है n माइनस 1, 4 ब्रैकेट n माइनस 1 रखना है, माइनस में n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4n माइनस में n स्क्वायर ब्रैकेट 4 में 4n माइनस में 4। अब देखिए इसको ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4n माइनस में n स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा 4n माइनस 4, अब बाहर माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो रहा है। अब यहाँ से जो आपके पास लाइक टर्म्स हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। यहाँ पे क्या आपके पास 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसको हम कहाँ करते हैं, हम यहाँ पर करके दिखाते हैं इसको, इस बॉक्स के अंदर क्या है, इधर 4n माइनस में n स्क्वायर माइनस, देखिए 4n है और एक 2n है, 4n 2n कितना हो गया आपके पास, क्या हो गया 6n हो गया, और माइनस का आपका n स्क्वायर हो गया, और -4 और -1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 4n माइनस में n स्क्वायर, बाहर माइनस साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। देखिए बाहर माइनस से ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए ये प्लस माइनस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 4n में से 6n को सब्ट्रैक्ट जब करोगे आप तो कितना मिलेगा आपके पास, माइनस का 2n मिलेगा और प्लस का 5 है, प्लस का 5 माइनस में 2n, ये आपको n टर्म्स का आंसर फाइंड। ये 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चंस में क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपको जो 6 के डिविजिबल है वो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन। अब सबसे पहले देखिए जो 6 के डिविजिबल कौन से होते हैं, 6 के डिविजिबल होंगे जो 6 के मल्टीपल्स हैं, तो 6 से तो 6 1 जा 6, 12, 18, तो आपके ये हो गए 6 के डिविजिबल या 6 के मल्टीपल, एज इट इज बात है। तो इसमें देखिए जो आपके पास फर्स्ट टर्म है आपके पास 6 है, और आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है a2 माइनस a1 होता है, a2 का मतलब सेकंड टर्म और a1 का मतलब फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपके पास कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो क्या आ जाएगा 6, और फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगा 6। अब देखिए इसे बोला है 40 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है, मतलब कि इसका योग ज्ञात करना है। n कितना आपके पास आ गया 40, तो आपको क्या लगाना है, Sn का फॉर्मूला लगाना है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास Sn आपके पास 40 है, 40/2 हो जाएगा, ब्रैकेट 2 a आपके पास क्या है, a आपके पास है 6, तो मल्टीपल में तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, प्लस n आपके पास 40 माइनस 1, और d भी आपके पास क्या है 6 है, 2 से कट गया 20 टाइम्स,
तो ये आपका 20 आ गया, 6 टू जा आपका 12 हो गया, प्लस ये आपका कितना हो गया 39, और 39 6 जा कितना होता है 39 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 प्लस तो हो गया 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 18 और 5 हुआ हो गया 23। इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आएगा 4 और 2 हो गया 6, ये 2 4 और 2, अब इन दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो लास्ट में लग जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9, 2 2 जा 4 और 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि 40 टर्म्स का 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकलेगा सम निकलेगा। अब देखिए आप क्वेश्चंस को, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अब इसमें बोला 8 के मल्टीपल्स, किसके 8 के मल्टीपल्स, तो 8 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं जो 8 से डिविजिबल होते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है आपके पास 8 है, और जो डी है a2 माइनस में a1, आपके पास a2 16 माइनस 8, तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो d आ गया 8 आ गया, और फर्स्ट टर्म 8 आ गया, n आपके पास क्या है 15 है। आपके पास जब तीन चीज है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस n है, तो आप बड़े आसानी से सम निकाल सकते हो। तो Sn का फॉर्मूला लगाइए, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n आपके पास क्या है 15 है, तो 15 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a, a क्या आपके पास 8 है, प्लस 15 माइनस 1 और डी आपके पास 8 है, तो आपके पास 15 अपॉन 2 आपके पास क्या मिला 8 2 जा 16 प्लस यहाँ पे 14 आ गया, और 14 8 से कितना होता है 112 होता है। अब देखिए 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे 6 2 8 2 1, अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 12 और 2 4 8, और 15 की 64 से क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल। अब देखिए 14 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स ऑफ बिटवीन 0 एंड 50। अब इसने ऑड बोला है, हम ऑड सेव कराएंगे, ये इवन भी कह सकता है, इवन सेव कर सकते हो आप। अब उसने बोला है ऑड नंबर। अब देखिए ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो कि डू नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अच्छा, ऑड कहाँ से होगा आपका स्टार्ट, 1 इट इज ऑड नंबर, 3 5 सो ऑन। अब से बोला है 50 तक, अब 50 में तो ऑड नंबर पहले क्या आएगा 49 आएगा। अब देखिए इसमें देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास आ चुका है 1, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 2। ये तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब उसने बोला है 0 से 50, अब 50 तक बोला है, तो इससे 25 ऑड होते हैं और 25 इवन होंगे। इसी तरह अगर ये इवन कहता तो 25 इवन और 25 ऑड, और 100 कहता तो 50 इवन 50 ऑड। तो अब देखिए इसने ऑड के लिए बोला है, तो n आपके पास क्या आगे 25, और आपको क्या निकालना है सम, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इससे होगा, या इसमें आप L वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि L इसमें आपको 49 पता है। अब मैं इसको पहले इससे करता हूँ, Sn आपके पास 25 है, तो 25 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a a1 है, और n 25 माइनस 1, और d आपके पास कितना है, d आपके पास कितना है
2 है, 2 इज द कॉमन डिफरेंस। 25/2 आपका 2 बन गया 2 प्लस ये आपका 24 आ गया। 24 2 से कितना होता है 48। 25/2 मल्टीप्लाई में कितना हो गया 50। 2 से इसको डिवाइड करोगे 25 आ जाएगा और 25 मल्टी होती है 625। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद 15 क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन के एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पेनल्टी। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो किसी काम को करा रहा है और फॉर द डिले completion beyond the certain days follow of 200 rupees for first day। तो जैसे जैसे वो पेंडिंग होगा वर्क ऐसे ऐसे उस पर क्या लगेगी पेनल्टी लगेगी। फर्स्ट डे 200 रुपीज़ वो पेनल्टी लगाता है, सेकंड डे में वो 250 और थर्ड में 350। तो कितना सक्सेस ईयर हो रहा है वो 50-50 सक्सेस ईयर हो रहा है। तो आपने बोला है being the 50 more than the 4 preceding, sorry सक्सेस नहीं preceding हो रहा है। How much the money contractor has, ये इस क्वेश्चन में क्या है 50 रुपीज more than the 4 the preceding days, डे बाय डे 50 रुपीज उसमें बढ़ रहे हैं। हाउ मच कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, वो कितने जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कितने रुपए पेनल्टी देगा, कितने डिले द वर्क, कितने दिन वर्क डिले रहता है 30 डेज। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए उसको जो फर्स्ट डे जो डिले हुआ है वो आपके पास 200 रुपीज़, उसके पास 250, उसके बाद 300। अब ये एक ए पी बन गई है। अब ए पी है तो उसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी 200 और आपके पास कॉमन डिफरेंस 250 में से 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 50 आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये फर्स्ट टर्म हो गया। और उसने बोला 30 डेज एंड कितना आ गया 30। तो क्या पूछ रहा है कि 30 डेज में कितने रुपए उसको डिले देने पड़ेंगे, डिले हो जाएंगे, कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो एस एन का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n की जगह क्या हो गया 30/2 ब्रैकेट 2 ए कितना आपके पास 200 रुपीज़ प्लस 30-1 और डी आपके पास क्या है 50 है। 2 से कैंसिल हो गया 15 टाइम्स तो 15 ब्रैकेट ये हो गया आपका 400 प्लस में ये आपके पास कितना होगा 29 मल्टीप्लाई में 50। अब देखिए अब यहाँ से इस क्वेश्चन को हम कराते हैं क्या आपके पास 15 ब्रैकेट अब 400 प्लस में और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 0 कितना आ जाएगा 1450 1450। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आएगा 1850 आ जाएगा और 15 की इससे आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा।